असर पुलिस में तो ऐसा ही होता है, हर वक्त ना सर के ऊपर जैसे दिमाग के ऊपर कोई पत्थर रखा हुआ है। तो ये झंझट जो इस झंझट का सारे का वॉल्यूम एक साथ बड़ा हो जाता है, शायद इसी को ग्रोथ कहते हैं। मक्खियाँ पता नहीं कोई सुपर पावर लेके आ गई हैं कल से, बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ कल से कल तक अभी ऐसे पीछे ही पड़ गई, मुश्किल से जान छुड़वा के बनी। ये गुजरी है। फर्स्ट मील है 12 होल एग्स और 2 स्कूप प्रोटीन कॉफ़ी, वो भी आ जाती है। विस्की के गिलास में 2 स्कूप प्रोटीन कॉफ़ी। चाय का जग आधा पी लिया था तो मुझे याद आया टैबलेट्स में भूल ही गया था। ये है 2 फिश ऑयल, 1 D3 और 1 मल्टीविटामिन। ये बिस्किट पड़े हैं, आज बिस्किट नहीं खाए। अभी मैं निकल रहा हूँ जिम, वो हमारे को कार्ड्स बनवाने के लिए डिटेल्स देनी थी और वर्कआउट भी टाइम से कर लेंगे, कोशिश करेंगे। बिल्ली के साथ खेल के आ रही बिल्ली। कैट थी, कैट थी, कैट। ऐसे ऐसे करो, बाय बाय कर दो। ओ वे नज़र आ गई। वो फिर आई ना बिल्ली, वो दे दी। ये कौन चीख रहा है? ये कौन चीख रहा है? ये कौन चीख रहा है? इसके सेल खत्म हो गए हैं। गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है ना, अंदर एसी ऑन की है अभी। 2 मिनट अंदर लेके बैठे तो बस ना अच्छा है। हाँ जी, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट क्या? हो गया। क्या बात है? कवा कवा किधर है? नहीं ठीक है। साढ़ा तो इधर मोड़ भी मार हो गया, ख़राब हो गया। तो आप क्या मशवरा नवा लेना। देना चाह रहे हो कि वो ये देखो वो लेना? करना चाहिए। हाँ, आपका काम है ना, अब आप रेगुलर करते हो ना, है ना? आपका रेगुलर काम है तो करो अपग्रेड, जितना अपग्रेड करोगे उतना अच्छा। मैं सोच रहा था पागल हो गई। पागल कीड़ा पागल हो गया। अगर आपका बजट है तो चल गया। नहीं चला। कितना चाहिए? ये कौन है? ये कौन है? काका है, काका बेबी है। क्या कहते हो? इसको कैमरा दे दो हाथ में। हाँ। बाय 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 बाय। बाय बाय ये लो। बाय 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 काबी बाय बाय। अब बेचारी इधर दिक्कती है, इसने देना तो है नहीं। चाय आ गई फिर से। मैं तो जा रहा हूँ अब, तो जाना नहीं है मैंने। कह रही मैंने भी ले जा। बाय। अल्लाह अच्छा 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 अच्छा, इसको नीचे ले जा। आ जाओ आ जाओ काका, आ जाओ आ जाओ, तेरी खैर। ऐसा वैसे फर्श पे बड़े आराम से तो रात होती है, मैट्रेस पे हो तो जोर से शर्मा आती है।
चलो जी, आयत का मिशन सक्सेसफुल हो गया हैं। बाय बाय करो। बाय बाय। दुकान का है तो फायदा है ना, इतने बच्चा रुक जाता। तो लेग वर्कआउट स्टार्ट किया स्क्वाट से, बॉडी वेट स्क्वाट्स। नदीम का जो है ना वो अब पोस्चर वगैरह जो एंगल्स हैं ये सारे मामला भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेहतर हो रहे हैं। मैं ज़्यादा इसको नहीं छेड़ता। और मैंने भी 3 सेट किए, नदीम ने भी 3 सेट किए मैक्सिमम रेप्स के साथ। मैंने सीसी स्क्वाट्स फिर किए 3 सेट। इसमें जो है आप पीछे की तरफ जितना लीन होंगे, बैक जितनी सीधे रखेंगे, उतना कॉर्ड्स में अच्छा स्ट्रेच आएगा। इसके बाद किए लेग प्रेसेस, नदीम ने 3 सेट लगाए। वेट भी अभी खुद ही उठा रहा है, वेट इंक्रीज़ करता जा रहा है। इसको मैंने बता दिया था कि भाई वेट नाल नाल बढ़ाई जाए। बाकी जो है वो पोस्चर वगैरह एंगल्स वगैरह ठीक होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद 3 सेट मैंने लगाए लेग प्रेसेस के। अच्छा पुल हो जाता है, वेट काफ़ी बेहतर है, स्ट्रेंथ मेरी पहले से। उसके बाद 3 सेट लेग कर्ल्स के नदीम ने लगाए। उसके बाद इसने 3 सेट लेग एक्सटेंशंस के लगाए। और इसके बाद मैंने 3 सेट लगाए लेग कर्ल्स के मीडियम वेट पे। बहुत लाइट नहीं था, 2 बस प्लेटें छोड़ी थी नीचे से। उसके बाद मैंने लेग एक्सटेंशंस के 3 सेट लगाए। उसके बाद ये देखें, अभी मैंने इसको कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तो ये बारबल जो स्क्वाट है बिल्कुल सही कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बंदा बस कमिटेड होना चाहिए, ट्रैक पे वो आ जाता है। फिर सिंगल लेग पे मैंने 2 सेट किए लेग एक्सटेंशंस के। वेट ज़रा अच्छा आ जाता है, स्ट्रेच भी ज़रा अच्छा आ जाता है इस पर। उसके बाद नदीम को दोबारा से जो लेग कर्ल्स हैं 3 सेट करवाए। और 3 सेट मैंने भी लेग कर्ल्स के दोबारा से किए मैक्सिमम स्टैक पे। इस पे मुझसे लास्ट वाले सेट में 2-3 रेप्स ही होते हैं। उसके बाद स्क्वाट्स मैंने किए। ये देखें मैं फुल बैठ के एस टू ग्रेस जिसे बोलते हैं कि पूरा बैठ के खड़े होना भी वो मतलब सही रहता है। रेंज मेरी काफ़ी अच्छी है सारी एक्सरसाइजेज़ में। तो इसको मैं ज़्यादा बारबल को मैं ज़्यादा लोड नहीं करता। कुछ एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जो मैं पर्सनली जो है वो अवॉइड करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद लोगों के लिए सेफ़ होती हूँ, लेकिन वो हर बंदे की अपनी अपनी मूवमेंट होती है। मुझे लगता है कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं कि मुझे लगता है कि ये मुझे कहीं इंजरी ना दे दें, या मैं थोड़ा सा सेफ़ रह के ट्रेन करता हूँ। यार लॉन्ग चलना है तो भाई इंजरी से बचो, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, बाकी सब बात। तो रिवॉक पे हम निकल आए हैं आज फिर ट्रालियों वाले टाइम पे। वापसी आएंगे तो सही कानों की टकोर होगी। 10 तो होते हो गया टाइम। लो जी, ट्रालियों का टाइम है 11 बजे का। अब हमने फुल स्पीड मारी हुई है कि उनसे पहले पहले शायद, पर नहीं होनी। 10:37 हो रहे हैं। वापसी ट्रालियां वाले सानू पूरा मिलणगे। आ गया वाटर, ट्राली वाले तक एक भी नहीं आई। हाँ बस हमने 5 मिनट तक कानों का मसाज शुरू हो जाएगा। क्रेन स्टिल मिसिंग। हाँ हाँ, धुआं भी नहीं सी अज, हैरान ये लिखा। अभी स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा। वैसे वाक का 1 घंटा जो है मशीनें बंद रहा करेंगी। आज से एप्लीकेशन दे देते हैं हम। वाक का 1 घंटा सानू साह लैन दिया करो। वो पीटर जी रस्सी जी खिंच के स्टार्ट करके दे। हाँ, इंजन स्टार्ट करके मुँह सट क्रेन नहीं नहीं, ये और किसी दी लगता। ट्रालियां भी आन लगियां मगर। हाँ क्लोजिंग करके चला गया जब आप आए हैं तो क्लोजिंग कर रहे थे, कुछ क्लोज करता। अभी आज हमें ना ट्रालियां मिली हैं ना वो धुआं मिला है। मुझे लगता है जुम्मा था शायद, कोई हाँ जुम्मा पढ़ के सुते नहीं, कोई छुट्टी वाला सीन था। लेकिन आज कानों को भी सुकून रहा है और धुआं भी जो है ना वो नहीं था वहाँ। पता नहीं वही गल है, वो घंटा वाक वाला जो उन्होंने बंद कर दिता। यार मुंडे गाला बड़ियां कढ़ते। अच्छा मज़ा हो गया लाइट आ रही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। UPS सलाम अलैकुम कह गया।
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਾਸਿਮ, इधर देखी ज़रा, ये है कासिम। अच्छा इसलिए नहीं काम कर रहे, इहदे च घट्टा ही बड़ा पिया है। नहीं कट्टे का मसला कट्टे का मसला फिर लाख रुपये का मसला मैंने लगता बैटरियाँ वाला। तो जी इस मंथ हमने कुछ ऐड करने की कोशिश की है, क्योंकि चीज़ें एक दो ऐड हो जाएं और नवा खर्चा पे आ गया, वो भी सीधा 1 लाख रुपए का। अभी थोड़ा सा ड्रामे कर रहा है यूपीएस, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता। वही बात कि वो या तो बैटरियाँ, ज़ाहिर है बैटरियाँ भी एक 1.5 साल इतनी ही लाइफ होती है इनकी, मैक्सिमम 2 साल, या वो हो गया होगा या जो है यूपीएस का कोई इशू है। अभी वो उसने चेक किया था तो वो चल तो गया, काफ़ी देर से हम बैठे हुए लाइट चला के पंखा चला के, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना, असी ज़रा जी तारीफ़ कर दी ना कि यार बंदा, वो कहते नहीं, वो कई बंदे वो होते हैं वो मरू मरू कर देना, वो मर गए खप गए कुछ नहीं बचा ये वो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ हाँ यार हम सही आई एम डूइंग गुड, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਬਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਐਤਕੀ ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਝ ਹੀ करना चाहिए, नहीं तो पनौती कोई ना कोई पै जाती। देख लें बस, हमें रोज ही कोई ना कोई नया बंदा हमें पिटीक डाल जाए। चल चलिए। आजकल ना सेकंड मील में भी मेरा सॉलिड खाने को दिल कर रहा होता है, तो मतलब अक्सर कल मैं शेक पे गुजारा कर लिया था, मतलब कल इतना दिल नहीं कर रहा था, आज भी मेरा दिल करता है सॉलिड खाने पे। तो परसों हम बैठे थे वहाँ पे चिकन खाने के लिए, तो वो फ़िश उनके पास अवेलेबल थी, तो मेरा ना दिल किया, मैंने कहा फ़िश लगवा लेते, लेकिन उस दिन तो उन्होंने चिकन लगा दिया हुआ था। तो आज मैं आया तो मैं सोच रहा था क्या खाऊँ, तो मतलब प्रोटीन शेक पर दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने ना ऑर्डर कर दी फ़िश। तो फ़िश ऑर्डर करके ना वो मैं वीडियो एडिट करने लग गया। मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं, उसने में वीडियो एडिट हो जाएगी, फ़िश भी आ गई मेरी, तो वीडियो भी ऑलमोस्ट एडिट हो गई है। तो लाइट जाने से पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है फ़िश का, साथ रायता है, ये सॉस है, क्रिटीन भी मैं साथ ना ऐसे ही ड्राई स्कूपिंग, मतलब पानी के साथ मैं सोच रहा हूँ ले लूँगा 2 स्कूप। और लेमन्स का आजकल मुझे बड़ा क्रेज़ चढ़ा हुआ, मुझे जहाँ नज़र आते हैं मैं कहता हूँ भाई 4-5 दे दे। अब लाइट जाने से पहले चाय गर्म कर लेते हैं। लाइट भी बस जाने वाली है। वो फ़िश का पोर्शन था 1 किलो, मतलब पक के कोई आप कह लें कम अज़ कम भी 750-800 ग्राम, और 7 रोटी तो मैंने नहीं खाई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा पोर्शन था और मैं किसी तरह खा गया। एक फ़ौजी को मैंने साथ मिलाने की कोशिश की पर उसने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ये कैलोरीज़ कम अज़ कम भी 1500 से 2000, एक सिटिंग में 1500 से 2000। तो खैर चलें, इसे हम लेग डे वाले खाते में डाल देते हैं और चाय पीते हैं। तो आज की टोटल कैलोरीज मेरी हो जाएंगी कोई 3500 कह सकते हैं। सुबह अंडे खाए थे, 12 अंडे खाए थे, 2 स्कूप वो थे कॉफ़ी के, वे अपना प्रोटीन कॉफ़ी के। 1500 कैलोरी सुबह की लगा लें और 2000 अभी लगा लें, मतलब रफली एक बड़ा गैप, बड़ा आइडिया रख के लगाएं तो 3500 कैलोरीज तक आज मैं निबेड़ गया। भाई क्रिटीन आ गई, तो भाई जहाँ तहाँ कुछ हो गया, वहाँ चाय के साथ 2 बिस्किट भी सही, इसमें से 1 पैकेट चोरी हो गया। यार ये आज ना बिस्किट भी कुछ जालिम किस्म के फ्रेश हैं। जो लास्ट मैंने बॉक्स खोला था ना, वो इतना फ्रेश नहीं था, वो थोड़ा सा सॉफ्ट था। ये ना बड़ी क्रंची और अंदर से ऐसे डेजर्ट जैसे ना जेली और क्रीम और ज़बरदस्त किस्म के क्रंची हैं। ये 1 डिब्बा पड़ा हुआ अभी। लो जी गई लाइट, एंड लाइट के जाने से 1 सेकंड पहले मैंने बिस्किट ख़त्म किया, चारों खा लिए। तो आज तो सही हैवी किस्म की ट्रीट हो गई मेरी, और इस सारी चीज़ों को मैं उसके लेग डे के खाते में डाल देता हूँ। अभी यहाँ मक्खियाँ इतनी ज़्यादा अंदर आ गई हैं कि ऐसे फ्लैश लाइट जलाते ना तो इसके ऊपर मंडलाने लग जाती हैं। ये अभी तो एक तो मैंने अभी हलाक की है, बाकी चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी लेता हूँ। बाकी जिम का जो है, अगर कारोबार में ना, बिज़नेस में ऐसे ही होता है कि आप समझते हैं कि हाँ इस मंथ जो है ना मेरा बराबर हो गया सेटअप, तो बस अब ठीक। लेकिन भाई जितनी आपने एफ़र्ट की होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 साल लगा के
थोड़ा बहुत जो है उसको लेवल पे लाए होते हैं, नुकसान वगैरह जो हैं वो आपके नहीं हो रहे होते, या आपका जो है वो सेटअप कोई थोड़ा बहुत रन करने लग जाता है, या आप घर का उससे खर्च चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई 1 साल हो गया है या 1.5 साल हो गया है, अब जो वेयर एंड टेयर जो है वो बढ़ जाएगी, वो आपकी चीज़ें ख़राब होंगी, आपने नई लानी है, या आपने मज़ीद आपका दिमाग चल रहा है उसमें, आपने कुछ और चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, तो वो एक नई जंग शुरू हो जाती है। तो जैसे आज जो है ना वो मैं समझ रहा था कि मैंने मंथ क्लोज़ किया और मैं बड़ा सही रह गया हूँ, तो उसी में मैंने अटैचमेंट्स वगैरह ले ली, वो बड़ी महंगी आई। उसी में अब मुझे यूपीएस का जो है वो बैटरीज़ का करवाना पड़ गया। फिर डेफिनेटली हमने एसी लगाए थे, हमने बिल तो दे दिया, लेकिन जो कॉस्ट हमारी आई थी वो तो हमने जेब से लगाई थी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एसी लगाने में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए थे, 1 2 3 तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए हमारा एसी लगाने में लग गया था। हमने बिल तो दे दिया रिकवर करके, लेकिन क्या हुआ कि जो जेब में से हमने 3.5 4 लाख रुपए डाला है वो तो हमारी मतलब कि वो तो रिकवर नहीं हुआ ना ही उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो 1 2 महीने में रिकवर हो जाए, या आगे मैं 1 लाख की अगर बैटरियाँ ले आता हूँ, या मैंने जो है वो कोई बेंच वगैरह लाता हूँ 60 70 हज़ार का, या जो मैं भी अटैचमेंट्स लाया ये भी 60 70 हज़ार में पड़ जाती हैं, सारा वो कुछ और भी छोटा मोटा सामान था। उसके अलावा अगर मैं कोई भी छोटी मोटी मशीन भी लाता हूँ, तो मतलब ये है कि मैं उसे जेब से ही चलाए जा रहा हूँ। तो ये मैंने बैठ के मैंने सोचा, मैंने कहा ये मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ। तो बिज़नेस का हाँ ये है कि आप 24 घंटे, जहाँ पे जॉब में आप 8 घंटे काम कर रहे हैं या 12 घंटे काम कर रहे हैं, बिज़नेस में आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है ये नहीं होता कि ऐसे ना सर के ऊपर वो, जब ख़ास तौर पर पुलिस में तो ऐसा ही होता है हर वक्त ना, सर के ऊपर जैसे दिमाग के ऊपर कोई पत्थर रखा हुआ है, वो नहीं होता। लेकिन आप फिर भी 24 घंटे इसी जद्दोजहद में हैं कि यार चलाना कैसे है, आया क्या गया क्या, क्या आगे करना है, कुछ नया एडिशन करना है, कोई वेयर एंड टेयर निकल गई है, पुरानी चीज़ों को कैसे देना, मतलब आप इसी झंझट में फंसे ही रहेंगे। आपको जब लगेगा ना कि प्रॉफिटेबल हो रही हैं चीज़ें, तो फिर आपको नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा कि आप कहेंगे कि नहीं भाई, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम जो है ना परेशानियों का और जो है वो चीज़ों का, हाँ आपके खर्चे भी जो हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप उसमें से अर्न भी कर रहे होंगे, लेकिन वो सारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपकी वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या जो आपने उसको नए स्केल पे फॉर एग्ज़ाम्पल लेके जाने की कोशिश करनी है, कि कोई इनोवेशन क्या इनोवेशन क्या मतलब एडिशन जो कोई करना है आपने, अगर इंटीरियर अगर मैंने सेट करना है तो मुझे 4 5 लाख रुपए चाहिए। एसी लगाने के लिए भी मेरा इतना पैसा लग गया। अगर मैंने शीशे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे शीशे नहीं पसंद, मैंने वो चेंज करने हैं, तो फिर भी मुझे इतना पैसा चाहिए। मैंने बैटरी की जगह पे लिथियम लगानी है, इन्वर्टर लगाना है, 4 प्लेटें सोलर की लगानी है, तो मुझे 10 15 लाख रुपए चाहिए। तो ये झंझट जो इस झंझट का सारे का वॉल्यूम एक साथ बड़ा हो जाता है, शायद इसी को ग्रोथ कहते हैं। खैर देखते हैं क्या बनता है। अभी तो वही बात के मुझे लग रहा था कि जैसे जैसे जो है ना वो हमने अगर हम लेवल पे आ गए हैं, या मैंने अपने घर की किचन मनी जो है वो निकाल लिया यहाँ से, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ओके ओके। वो 10 दिन बाद पता चला जी ये पीछे जोड़े काम निकल आए ने वो किन्ने कराने ने, वो फिर आप जो है उसको जेब में से करते हो। तो मैं भी यही स्ट्रगल होती है, इसी को शायद ग्रोथ कहते हैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक और चीज़, अब ये जो 2 3 हज़ार कैलोरीज़ का मैंने सरप्लस ले लिया ना इस वीक के अंदर अंदर, ये मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर मैं कोशिश करूँगा कवर हो जाए। तो इस तरह चीज़ें मेंटेन रखने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब ऐसे मैनेज कर लेते हैं, वीक बाय वीक भी हो जाता है, डे बाय डे, या इस तरह से कंपैरेटिवली जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि कोई 2 4 दिन अगले जो हैं वो कैलोरीज कंट्रोल रहें। उम्मीद है खुद ही कंट्रोल रहेंगी, अभी जो जितना मैं फुल हो गया हूँ ना, कल तो ऑफ कोर्स कंट्रोल रहेंगी, और 2 3 दिन और करेंगे तो ये सारा जो है वो एक वीक या 15 दिन जो है वो उसमें बैलेंस हो जाएगा। हाँ और मैं बताना भूल ही गया कि उबैद भाई आ रहे हैं सुबह मिलने, तो दोपहर तक वो पहुंचेंगे, कोई मेरे ख्याल से 1 2 बजे के राउंड अबाउट उबैद भाई पहुंचेंगे। उन्हें उसके बाद यहाँ पे कहीं फिजियो के पास भी जाना है, तो कल उबैद भाई से भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।